हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द विजनरी यूट्यूब चैनल। तो हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, राइट? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक्चुअल में फ्रैक्शन क्या होता है और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड फ्रैक्शनल यूनिट्स क्या होता है, इक्वल शेयर्स क्या होता है, छोटे छोटे फ्रैक्शन के कंसेप्ट देखे। इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे देखेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मार्किंग फ्रैक्शन लेंथ्स ऑन नंबर लाइंस। बेसिकली ये बोल रहा है कि आप फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए सीखोगे। आपको नंबर लाइन के बारे में याद है? याद करो, आप इस तरह का था, लाइन इस तरह का होता था और सिंस इस पे नंबर डिनोट करते हैं इसलिए ये नंबर लाइन होता था और बीच में जीरो से स्टार्ट करते थे। इस तरफ पॉजिटिव, इस जीरो के लेफ्ट साइड निगेटिव। याद है? 1 2 3 कहाँ तक जाते थे? इन्फिनिटी तक। इधर भी -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी, राइट? अब हम लोग फ्रैक्शन को इस पे डिनोट करेंगे। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं, आप मुझे बताओ, अगर 0 से 1 तक अगर मैं एक यूनिट मानूं, इस 0 से 1 तक को के बीच में एक और लकीर दे दो, तो क्या किया हमने? ये टोटल जो लेंथ थे 0 से 1 तक के बीच, हमने एक और लकीर दे दी है, राइट? इसको जूम करता हूं, अभी हम लोग 0 से 1 पे फोकस करेंगे। हमने क्या किया, 0 से 1 के बीच एक लकीर खींच दिया, तो ये 1 थे। अब पहले अगर देखोगे तो ये एक ही पार्ट है यहां से यहां तक। अब हमने इसको दो भाग में बांट दिया, एक पार्ट ये हो गया और एक दूसरा पार्ट ये हो गया। कितने भाग में बांटा इसको? दो भाग में। तो इसीलिए ये पॉइंट जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। अच्छा, इसको और भी टुकड़े कर सकते थे, कीजिए, चलिए करते हैं। चलिए इसको 3 टुकड़ा करते हैं। तो एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा और ये तीसरा। बेसिकली ये यहां से यहां तक, इस पूरा को हमने 1 लिया है, तो ये टुकड़ा, जैसे हम लोग रोटी को टुकड़ा करते थे वही कर रहे हैं बट स्ट्रेट है ये। तो ये एक टुकड़ा हो गया, ये आपका दूसरा टुकड़ा हो गया, ये आपका तीसरा टुकड़ा हो गया। अच्छा, ये 0 से शुरू हो रहा है, राइट? तो ये यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? 1/3। ये भी 1/3 टुकड़ा है, राइट? लेकिन यहां से अगर हम लोग देखना चाहें इसको, तो ये कितने टुकड़े आपको मिल रहे हैं यहां से यहां तक? तो एक टुकड़ा ये, दूसरा टुकड़ा, दो टुकड़े मिल रहे हैं, राइट? तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? नंबर लाइन पे दिखाना है ना, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो बेसिकली दो टुकड़े हैं इसमें, तो 2 इंटू 1/3, राइट? तो 2 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3। तो 0 से ये हो गया 1/3 और ये पॉइंट हो गया 2/3। बोलिए, समझ में आया? ओके। और ये टुकड़ा, अगर आप यहां से चल रहे हो तो ये तो पूरा ही टुकड़ा हो गया ना, और इसमें 3 टुकड़ा है, तो आप लिख सकते हो इसको 3 इंटू 1/3। लेकिन 3 कट जाएगा तो 1 ही बचेगा ना। 3/3 इज 1। 3 से 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो इसीलिए ये 1 लिखा हुआ है। क्या इसको और टुकड़ा कर सकते हैं? और टुकड़ा कर सकते हैं, चलिए 4 टुकड़ा करके देखते हैं। 1 2 3, और ये देखिए, ये यहां से यहां तक एक टुकड़े, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, ये चौथा टुकड़ा। और मान के चलिए कि ये बराबर भाग में हम बांट रहे हैं, तो ये हर एक टुकड़ा का लेंथ कितना हो जाएगा? 1/4 1/4 1/4 1/4, क्योंकि हमने 4 टुकड़ा किया है, राइट? अब मुझे बताइए इसका वैल्यू कितना होगा? यहां से यहां तक एक ही टुकड़ा लिए हैं, तो 1/4, 1/4। अब मुझे बताइए इसका वैल्यू क्या होगा यहां से यहां तक? तो ये कितने टुकड़े हैं इसमें? 1 2। तो बेसिकली यहां से यहां तक दो टुकड़े, यूनिट टुकड़ा का लेंथ 1/4, तो दो टुकड़ा मिले हुए हैं, तो आप क्या करोगे? 2 इंटू 1/4, 2 × 2 = 4, 2/4, क्योंकि इसमें दो टुकड़े हैं, 1/4 के दो टुकड़े हैं, ठीक है? इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखेंगे कितने टुकड़े हैं, देख लीजिए, 1 2 3, यहां तक 3 टुकड़े हैं। तो और टोटल तो हमारे पास 4 टुकड़े हैं,
तो 1/4 के 3 टुकड़े इसको मिले यहां से यहां तक में, राइट। तो 1/4 इंटू 3 या 3 इंटू 1/4, तो कितने हो गए 3/4। इसका जो वैल्यू है वो 3/4, और यहां से 0 से यहां तक तो एक पूरा है, चारों टुकड़ा है इसमें, तो आप इसको लिख सकते हो 4 गुना 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल, 1 बचता है कि नहीं, इसलिए ये 1 है, राइट। कितने भी टुकड़े कर सकते हो। अब मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूं 0 से 1 के बीच आप कितने टुकड़े कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या होगा, 5, 6, 10, 20, कितने, इनफाइनाइट टुकड़े कर सकते हैं। 0 से 1 के बीच आपकी जितनी मर्जी उतनी टुकड़ी कर लो, इनफाइनाइट टुकड़े कर सकते हो। इसीलिए बोला जाता है किसी भी दो नंबर के बीच आपके इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको आप इनफाइनाइट टुकड़े में तोड़ सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग गुना कर करके हम लोगों ने इसको देखा। आप एक चीज और भी तो कर सकते हो, ऐड भी तो कर सकते हो, आप ऐड भी कर सकते हो। तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने हमने यहाँ पे गुना करके किस पॉइंट का कितना वैल्यू होगा वो निकाला, याद है। जितने टुकड़े मिले उतने गुना कर देते थे। अगर आप इधर देखोगे तो ये देखिए 24 टुकड़े मिले, 24 से गुना करते, आप 24 बार इसको ऐड भी कर सकते थे। याद है पेरीमीटर एंड एरिया में हम लोग एक एक स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर को काउंट करते थे, बट गुना भी तो करते थे। तो आपने यहाँ पे गुना किया जल्दी में, क्विक सॉल्यूशन मिले, बट इसको आप ऐड भी कर सकते हो। मैं दिखाता हूं आपको कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 2 -1 -2 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब मैं इसको यहाँ पे जूम करता हूं। अब इसको मान लो फिर से 4 ही टुकड़े करते हैं, तो 1 2 3 और चौथा 4, हो गए 4 टुकड़े। देखिए 1 टुकड़े, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े और ये चौथा टुकड़े। अब एक और थोड़ा आगे चलते हैं, मैं बोल रहा हूं इसको भी 4 टुकड़े कर दो। चलिए करते हैं इसको भी, 1 2 3 और ये चौथा 4, ये भी 4 टुकड़े हो गए। देखिए 1 मतलब 1 से 2 के बीच भी हमने 4 टुकड़े कर दिए, 2 3 और 4। अब मैं बोल रहा हूं ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहा है सबका वैल्यू लिखिए। तो ये यहां से लेके यहां तक ये हर एक 1/4 है। तो आप 0 में क्या करोगे, ये 0 है और ये यहां से यहां तक 1/4 ही तो है। तो ये बेसिकली ये टोटल आपके 1 है। अच्छा ये टोटल कितना है, ये 1 से 2 तक, ये भी तो 1 ही है, ये 1 ही है। 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 होगा, तो ये भी एक 1 ही है, 1 यूनिट, ठीक है। तो 0 में ये 1/4 है, तो आप क्या करोगे 0 में 1/4 ऐड करोगे। तो 0 में 1/4 ऐड करोगे तो 1/4 ही तो होगा, राइट। हो सकता है किसी किसी को भिन्न का जोड़ या घटाव ना आता हो, तो हम लास्ट में ले लेंगे उसको, है ना। जिसको नहीं पता तो वो आगे वाला वीडियो देख सकते हैं डायरेक्टली जाके, जहाँ पे भी इस प्ले लिस्ट में मिले, लास्ट में ही मिलेगा मोस्टली। तो 1/4, 0 में 1/4 ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 पार्ट्स आते हैं, राइट। ये कितने होंगे, एक 1/4, दो 1/4, मतलब 1/4 ये वाला और प्लस 1/4, कितने हो गए, एक एक 2, ऊपर में 2/4। देखिए नीचे में सेम है इसलिए मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया, ठीक है। वो बाद में देखेंगे अपन कैसे। ये तीसरा है, राइट। तो अब 3 टुकड़े हो गए यहां तक, तो कितने हो जाएंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3 टुकड़े, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3, 3/4। ऊपर में जो न्यूमरेटर थे अंश वो ऐड कर लोगे, 1 2 3, 3 नीचे में 4, और यहां तक कितने 4 टुकड़े हो गए, तो कितने हो जाए, देखिए ये 3/4 हो गया, इसको आप 3/4 बोल सकते हो, 3/4। अच्छा अब 0 से लेके 1 तक कितने टुकड़े हैं देख लो,
एक ये 1 2 3 4, तो आप क्या करोगे, 4 बार इसको ऐड करोगे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4/4, काट दोगे तो 1 ही आएगा ना, ठीक है। तो ये तो 1 हो गया। अब यहां पे चलते हैं आगे, 1 से 2 के बीच हमने कितने टुकड़े किए, 4 टुकड़े। अब जो भी होगा 1 से ज्यादा ही होगा, 1 में ऐड करेंगे, राइट। तो हमें पता है कि ये टोटल ये 1 है, और ये हर एक को देखोगे तो 1/4 है। ये भी यहां से यहां तक 1/4 है, ये भी यहां से यहां तक 1/4 है, ये भी यहां से यहां तक 1/4 है, क्योंकि 2 से 1, 1 से 2 के बीच एक ही तो है, 1 प्लस 1 2, तो ये टोटल 1 यूनिट है। इसको हमने 4 टुकड़े कर दिए। अब मुझे बताओ ये पॉइंट कितना होगा, कितना होगा, तो ये 1 है, तो 1 प्लस 1 में कितना ऐड करना है, 1/4, जिसको भी एडिशन आता होगा फ्रैक्शन का, तो ये 5/4 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, क्या काम, इससे पहले आपने 4/4 लिखा था, राइट। 1 को आप 4/4 लिख लो, और ये अगर 4/4 है तो इसमें 1/4 ही तो ऐड हुआ है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, 4/4 में ये वाला टुकड़ा ऐड कर दो, 1/4, तो कितना हो जाएगा, 4 1 5, 5/4। इसी तरह से आप कर सकते हो, राइट। तो ये एक हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर है, एक्सरसाइज है, इसको बनाइए। दिक्कत होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में डालिए, ठीक है। थैंक यू।